सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नय सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। पॉलिनोमियल्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। अब ऑपरेशन और पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या क्या करने वाले, पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसका एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। 5a² माइनस 2a तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 7a² प्लस 5a प्लस 6 से। अभी इस वाले टर्म को हमको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इस वाले टर्म से, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा लिखेंगे, 7a² प्लस 5a इज इक्वल टू 7a² प्लस 5a प्लस 6 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखो 5a² माइनस 2a, 5a² माइनस 2a। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अभी सेकेंड स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट खोलना होगा, 7a² प्लस 5a प्लस 6 माइनस, अभी पाई के आगे कौन सा साइन है, कौन सा साइन नहीं दिया, मतलब कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 5a² माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2a। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना। अभी 7a² वैसा का वैसा लिख दिया, 7a² जैसा लाइक टर्म कौन सा है, 5a², लेकिन 5a² के साइन आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस 5a² प्लस 5a। अभी 5a जैसा सिमिलर कौन सा है, 2a, और 2a के आगे प्लस साइन है, प्लस बचा क्या, प्लस 6। अभी 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2a², 7 माइनस 5 2a², 7a² माइनस 5a² कितना, 2a² प्लस 5a प्लस 2a कितना हुआ, 5 प्लस 2 7a, और ये लास्ट में बचा 6। तो ये था आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ गया होगा। क्या किया पहले हमने, ये जो था सेकंड टर्म वो ब्रैकेट में लिखा था, वो ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स एक साथ लाए, और लाइक टर्म एक साथ लाने के बाद सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, आपको सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एडिशन। एडिशन के लिए हम लोग लेंगे अभी एडिशन के लिए एक सॉल्व एग्जांपल लेते हैं। 3m² प्लस 5mn² प्लस 7mn, इसको हमको ऐड करना है, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस 2m² माइनस mn² प्लस mn, ये दोनों टर्म को हमको क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे,
अभी डायरेक्ट ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे। यहाँ पर m स्क्वायर n है, यहाँ पर भी m स्क्वायर n है, तो 3m स्क्वायर n प्लस 2m स्क्वायर n, यहाँ पर 5mn स्क्वायर था, mn स्क्वायर वाला कौन सा है, और ये सेकेंड टर्म, तो प्लस 5mn स्क्वायर, और mn स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे, माइनस mn स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7mn और यहाँ पर भी प्लस 1mn इज इक्वल टू, अभी 3m स्क्वायर n प्लस 2m स्क्वायर n कितना आएगा, यहाँ पर होल टर्म के साथ एडिशन करना, 3m स्क्वायर n प्लस 2m स्क्वायर n कितना आएगा, 5m स्क्वायर n, 5m स्क्वायर n प्लस 5mn स्क्वायर था, और यहाँ पर mn स्क्वायर दिया, mn स्क्वायर यानी 1mn स्क्वायर होगा, इसके आगे कुछ नंबर नहीं दिया, मतलब 1 एज्यूम करते हैं, तो 5 माइनस 1 कितना, 4mn स्क्वायर प्लस 7mn प्लस 1mn कितना होगा, 7mn प्लस 1mn कितना, 8mn। तो ये था आपका फाइनल आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इजी है, खाली लाइक टर्म्स को एक साथ लाना आना चाहिए, और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो साइन के हिसाब से हमको करना पड़ता है। ओके, आई होप आपको एडिशन भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक सर्ड एग्जांपल हमको दिया है, m स्क्वायर माइनस 5 को हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इंटू m क्यूब प्लस 2m माइनस 2 के साथ। तो ये दोनों टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक होता है, उसमें जो फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म होता है उसको क्या करने का, अब ये फर्स्ट टर्म है तो उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करने का, और ये जो सेकेंड टर्म है उसको भी इस सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने का, वो भी सेपरेट लेके। जैसे कि एग्जांपल अभी m स्क्वायर है, m स्क्वायर को ऐसा लिखा और उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ भी साइड नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा m क्यूब प्लस 2m माइनस 2। नेक्स्ट माइनस 5, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 5, सिर्फ 5 नहीं, माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू अगेन वो ब्रैकेट m क्यूब प्लस 2m माइनस 2, यानी ये इस सब से मिला, ये भी इस सब से मिला। अभी m स्क्वायर इंटू एम क्यूब क्या होगा, m स्क्वायर इंटू एम क्यूब। अभी लॉ ऑफ इंटरसेस में हमने लॉ पढ़ा था, a रेस टू m इंटू a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस m। तो सेम यहाँ पर 2 प्लस 3 करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर कैसा आएगा, m रेस टू 2 प्लस 3 कितना, 5, m रेस टू 5 प्लस 2m इंटू एम स्क्वायर। अभी m स्क्वायर इंटू 2m, m स्क्वायर इंटू 2m, तो इसको कैसे करोगे, m स्क्वायर को सेपरेटली लिखो, m इंटू m इंटू 2 इंटू m, ऐसा लिख दिया सेपरेट। अभी m इंटू m क्या बनेगा, m का क्यूब इंटू 2, m का क्यूब इंटू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली 2m क्यूब, 2m क्यूब। अब नेक्स्ट m स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्या बनेगा, माइनस 2 m स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्या बनेगा, माइनस 2 m स्क्वायर। अभी नेक्स्ट माइनस 5 इंटू एम क्यूब, माइनस 5 m क्यूब, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या होगा,
-5 इंटू 2m, -5 इंटू 2m, 5 टू ज़ा 10, लेकिन -5 इंटू 2 था, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, -10 और m वैसा का वैसा, तो आंसर आएगा -10m। नेक्स्ट -5 इंटू -2, 5 टू ज़ा तो 10 होता है, 10 लिख दिया वैसा का वैसा, माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लो, m का पावर 5, उसके साथ कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं, ये लाइक टर्म, प्लस 2m क्यूब, और यहाँ पर -5m क्यूब है, तो 2m क्यूब -5m क्यूब -2m स्क्वायर -10m प्लस 10 -10m प्लस 10 इज इक्वल टू, लास्ट में m का पावर 5 के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए वैसा का वैसा रहने दो। अभी 2m क्यूब -5m क्यूब, 2m क्यूब -5m क्यूब कितना आएगा, 5 - 2 कितना होता है, 3, और बड़े नंबर का साइन इसलिए 3m क्यूब। अभी नेक्स्ट -2m स्क्वायर के साथ कोई लाइक टर्म नहीं, तो वैसा का वैसा रहने दिया, -2m स्क्वायर, -10m का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए वैसा का वैसा रहने दिया, प्लस 10। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है डिवीजन। अब डिवीजन सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पे ध्यान देना होगा, जैसे सपोज हमको 4 को डिवाइड करना है 2 से, यहाँ पर आंसर आएगा 2, तो इसमें से ये जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। जो अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जो रिमाइंडर यानी फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जो ऊपर लिखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशिएंट, और ये है डिवाइजर। ये टर्म्स आपको याद रखना है, इसका आगे यूज होने वाला है हमको। अब डिवीजन के लिए एक सॉल्व एग्जांपल हमको दिया है, क्वेश्चन 2 + 2x² डिवाइड करना है हमको x + 2 से, 2 + 2x² इज डिवाइडेड बाय x + 2। अब इसमें से डिवाइजर कौन सा और डिविडेंड कौन सा, वो कैसे समझेंगे, जो बाद में लिखते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवीजन करने से पहले जो हमको डिविडेंड दिया जाता है, ये क्या है डिविडेंड, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखते एक बार, कैसा आएगा, 2x² + 0x + 2, 2x² + 0x + 2। अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2x² + 0x + 2 x + 2। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खाली हमको फर्स्ट टर्म देखना है, डिविडेंड का भी और डिवाइजर का भी। यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है 2x²। तो हमको खाली ये सोचना है x को किस वेरिएबल से या फिर किस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 2x²। तो x इंटू डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स।
तो x तो ऑलरेडी है, बचा क्या 2x। तो x को अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2x²। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x। यहाँ पर क्या लिखा हमने 2x। तो 2x से x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से जब हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है 2x²। तो लिखेंगे 2x² प्लस ये जो 2 है वो अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या मिलेगा हमको 4x। क्या मिलेगा 4x। वही माइनस, दोनों जगह पे हम लोग क्या करने वाले माइनस करेंगे। तो 2x² माइनस 2x² 0। यहाँ पर प्लस 0x था और यहाँ पर 4x। आंसर क्या आएगा फाइनल में -4x। अब यहाँ पर क्या आएगा -4x। अभी नेक्स्ट -4x वैसे का वैसा रहने दिया। ऊपर का 2 है वो हम लोग नीचे लेके आएंगे +2। ऊपर का -4x +2। चाहिए तो आपको कंफ्यूजन होता होगा तो ये 0 मत लिखना, 0 का वैसे भी कुछ लिखा नहीं लिखा मतलब नहीं होगा। -4x +2। इसमें भी फर्स्ट टर्म देखो और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म देखो। खेल यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टर्म का, यहाँ पर है x और यहाँ पर है -4x। तो x के साथ ऐसी कौन सी टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि लास्ट में फाइनल आंसर क्या है -4x। तो सिंपल सा आंसर है -4 -4 इंटू एक्स -4x। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे -4। ऊपर हम लोग ने क्या लिखा -4। अभी -4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x का तो हमको क्या आंसर क्या मिलता है -4x प्लस, या फिर प्लस जाने दो साइन चेंज हो सकता है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। आंसर क्या आएगा 2 4 जा 8, लेकिन बड़े नंबर सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो -8 आएगा यहाँ पर। लास्ट में क्या आंसर आएगा -4x -8। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन होता है। तो माइनस माइनस लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यानी माइनस का साइन हट जाएगा, हमको प्लस का साइन ही कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बाय डिफॉल्ट कौन सा साइन था माइनस का साइन था। अभी ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 4x के सामने माइनस साइन नहीं रहेगा प्लस साइन रहेगा। नेक्स्ट ये -8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या बचेगा +8, यानी 8 के आगे भी कौन सा साइन होगा प्लस का साइन होगा, माइनस का नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो +4x और -4x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0, +8 और +2, 8 + 2 10। तो यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया रिमाइंडर। ये था क्वेश्चन, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर। और एक फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये या फिर एमसीक्यूज में ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें हम लोग खाली फिल करेंगे। डिविडेंड क्या था हमारा 2 + 2x², डिवाइजर क्या था x + 2 इंटू क्वोशिएंट क्या था 2x - 4, 2x - 4 प्लस रिमाइंडर क्या था 10। तो फाइनल आंसर में हमको सब पूरा लिखना होगा। सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। फर्स्ट, there are 8 trees in the village left. If the number of trees increases every year by b, then how many trees will be
देयर आफ्टर x ईयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमको, एक विलेज है और उसमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 8, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 8। अब वो कितने से इंक्रीज करते हैं हर साल, इंक्रीज बाय इज इक्वल टू बी। तो हमको पूछा है x ईयर्स के बाद ट्रीज कितने होंगे, उसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है। तो इसका अगर हम लोग वेरिएबल से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको शुरू में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। नंबर ऑफ ट्रीज कितने, सपोज एक विलेज है और नंबर ऑफ ट्रीज हम लोग अज्यूम करते कितना, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 50। एक विलेज है उसमें हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज कितना अज्यूम कर रहे हैं, 50। और इंक्रीज यानी हर साल कितने से ट्रीज इंक्रीज करते हैं, सपोज 5 से इंक्रीज करते हैं, यानी हर साल 5 पेड़ वो विलेज में बढ़ते। देन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स उस विलेज में कितने ट्रीज होंगे, तो 50 तो पहले थे, प्लस हर साल 5 ट्रीज बढ़ रहे, तो 5 ट्रीज एक साल में बढ़े, ऐसे 10 साल में कितने ट्रीज बढ़ेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू 10 यानी 50 प्लस ये 50 इज इक्वल टू 100 ट्रीज होंगे कभी 10 साल बाद। सेम यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज को हमने क्या बोला, ए को आप 50 की तरह समझ सकते हो, और इंक्रीज कितना लिया हमने, बी को आप 5 की तरह समझ सकते हो। ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर, एक्स को आप कितने ईयर समझ सकते हो, 10 ईयर समझ सकते हो। तो सेम ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स कितने होंगे, ए तो पहले से ही प्रेजेंट है, प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी एक्स, ये है एक्सप्रेशन। तो एग्जाम्पल की वजह से आपको समझ में आया कि ऐसे वाले सम्स को कैसे सॉल्व करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, सेकेंड, फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड x such row are formed. How many students are there for the parade in all? सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, स्टूडेंट्स इन ईच रो, स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू y, यानी एक रो में y स्टूडेंट्स है, और टोटल रोज ऐसे कितनी है, इज इक्वल टू x रोज है, टोटल रो कितनी है, x। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल। तो सपोज ये सपोज एक 3 रो बनाई है मैंने, और ये रो में कितने स्टूडेंट्स है, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, y स्टूडेंट्स है, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स कितने रो है, x रो है। तो उन्होंने पूछा कि टोटल रो में, टोटल जो रो है 1 2 3, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स है परेड के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू या फिर y इंटू एक्स। तो ये होगा हमारा आंसर, इज इक्वल टू y इंटू एक्स। थर्ड बार आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखो एक बार। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, उसमें हमको ऐड करना है पॉलिनोमियल्स को। तो उसमें फर्स्ट वाला x³ माइनस 2x²
माइनस 9, ये फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट प्लस सेकेंड टर्म क्या है, 5x³ प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एडिशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का। लाइक टर्म हमको एक साथ लाने हैं। यहाँ पर x³ है, x³ के जैसे सिमिलर कौन सा है, 5x³। 5x³ के आगे प्लस साइन, इसलिए यहाँ पर भी प्लस साइन लिया। माइनस 2x², और यहाँ पर x² वाला कोई टर्म है नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नेक्स्ट टर्म की ओर शिफ्ट करेंगे हम लोग। -9 तो 2x², तो 2x² का कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है, यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है 2x² का। नेक्स्ट 2x वैसे का वैसा लिख दिया। नेक्स्ट -9 प्लस 9, ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए साथ में लिख दिए। अब 5x³ और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1x³, 5 + 1 6x³। अभी यहाँ पर -2x² एज इट इज, नेक्स्ट प्लस 2x एज इट इज, और ये -9 प्लस 9, आंसर क्या आएगा 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड वाला। सेकेंड वाला पॉज करके आप लोग सॉल्व करके देखो। 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, और इसको प्लस करना है हमको। 3y प्लस 9, ये सेकेंड टर्म, प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3, ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, तीन टर्म को हमको एडिशन करना है। कैसे करेंगे, 2y², पहले ब्रैकेट निकाल लेते, 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स एक साथ लाओ, 2y² यहाँ पर प्लस 3y² प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y। नेक्स्ट आगे क्या है, प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3, ये हो गए लाइक टर्म्स एक साथ। 2y² प्लस 3y² क्या आएगा, 5y² प्लस 7y प्लस 3y कितना, 10y, और 10y में से 4y गया, कितना बचा, प्लस 6y प्लस 9 प्लस 5 कितना, 14, 14 माइनस 3 11। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 9x प्लस √3, फर्स्ट टर्म हो गया ये, और सेकेंड टर्म हमारा है -19x प्लस √3 प्लस 7x²। अब एक काम कर लेते, ब्रैकेट में एक बार लिख लेते, x² माइनस 9x प्लस √3 माइनस -19x प्लस √3 प्लस 7x² इज इक्वल टू,
नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 माइनस, अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 19x माइनस प्लस माइनस रूट 3 माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू, लाइक टर्म एक साथ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, अब ये 1x स्क्वायर है माइनस 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर का है, कितना बचा 6x स्क्वायर, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 19x सॉरी माइनस 9x प्लस 19x, माइनस से करेंगे 19 माइनस 9 कितना 10, और बड़े नंबर का साइन प्लस x प्लस प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, आंसर आएगा 0। तो फाइनल आंसर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, ये है फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, फर्स्ट टर्म हो गया ये। नेक्स्ट सेकेंड टर्म 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट में लिख लेंगे 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट खोलेंगे 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab माइनस अल्टर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 8ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर b। अब और एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं दो टर्म का, तभी हम लोग को सबसे पहला स्टेप होता है आंसर लिखने वक्त दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख दो और बीच में माइनस का साइन रख दो। अगर आप ऐसा ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे, डायरेक्टली माइनस करोगे, तो अंदर का साइन जो है वो चेंज होगा और आपका आंसर अलग आ सकता है। तो जैसे ये स्टेप है वैसे सेम टू सेम ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद ब्रैकेट खोल के साइन चेंज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, लाइक टर्म एक साथ लेंगे 2ab स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b और यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab, 8 प्लस 2 10ab स्क्वायर, 3 माइनस 2 प्लस 1a स्क्वायर b माइनस माइनस 4ab माइनस 3ab, क्या होगा माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो लास्ट में क्या होगा प्लस होगा, माइनस 4ab माइनस 3ab कितना माइनस 7ab। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब फोर्थ वाला मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म है 2x और सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अभी ये 2x हर एक को मिलने जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, x x x 3 टाइम्स x हो गया तो 2x क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा
2x माइनस 2x इंटू माइनस 2x, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस सही है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 2x इंटू माइनस 1, 2x इंटू माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 2x। तो ये है आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला अभी पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या क्वेश्चन है, 2y प्लस 1 फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या है, y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y, y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इंटू y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। अभी क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है वो पहले इन तीनों से मिलेगा, नेक्स्ट सेकेंड टर्म जो है वो भी तीनों से मिलेगा। तो 2y y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y प्लस 1 y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। नेक्स्ट 2y इंटू वाई स्क्वेयर क्या बनेगा, 2y क्यूब माइनस 2y इंटू माइनस 2y क्यूब, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा साइन, 2y इंटू 2y क्यूब, 2 2 जा कितना 4, और y इंटू वाई क्यूब कितना, y की पावर 4। अब 2y इंटू 3y, 2 3 जा 6, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर प्लस 1 y स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब 1 इंटू 3y प्लस 3y। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स को साथ में लेके आओ, 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 4y की पावर 4, और इसका लाइक टर्म कोई भी नहीं है, इसको रहने देंगे वैसे ही, प्लस 6y स्क्वेयर प्लस 1y स्क्वेयर, 6y स्क्वेयर प्लस 1y स्क्वेयर लाइक टर्म हो गए, और बचा के लास्ट में 3y। 2y क्यूब, ये प्लस इसके आगे साइन और इसके आगे माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0, माइनस 4y की पावर 4 सेम एज इट इज, प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर क्या बनेगा 7y स्क्वायर प्लस 3y। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, डिवीजन। हमने यहां पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो यहां पर फाइनली क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 4, जब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। अभी ये क्या होगा बीच में, इसके बीच में क्या साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ये माइनस यहाँ पर प्लस था, एक्स क्यूब के आगे कौन सा साइन था प्लस था, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो और एक बार समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ क्या आंसर आया x क्यूब, और ये माइनस 4 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट अभी ये x क्यूब के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, x क्यूब के आगे प्लस का साइन है और 4 के आगे माइनस का साइन है, लेकिन जब डिवीजन करते हैं हम लोग तो बाय डिफॉल्ट एक कौन सा साइन रहता है, नेगेटिव का साइन रहता है दोनों के बीच में। ओके तो ये नेगेटिव का साइन इन दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का साइन प्लस के साथ माइनस प्लस माइनस, इसलिए बाय डिफॉल्ट
हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर माइनस साइन मानते हैं। एक्स क्यूब के आगे कौन सा साइन मानेंगे, यहाँ पर माइनस साइन मानेंगे। नेक्स्ट ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 के हम लोग माइनस साइन नहीं मानेंगे, 4 के आगे कौन सा साइन मानेंगे हम लोग, प्लस साइन मानेंगे। अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब के आगे यहाँ पर ऊपर कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और यहाँ पर एक्स क्यूब के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस 0 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 4 एक्स स्क्वायर है, तो क्या आंसर आएगा, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ऊपर का 0x वैसा का वैसा लिख देंगे, 0x वैसा का वैसा लिख दिया। नेक्स्ट अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 4x स्क्वायर। x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आना चाहिए 4x स्क्वायर, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आना चाहिए 4x स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4x, तो प्लस 4x प्लस 4x से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा। नेक्स्ट माइनस 4 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 4 4 जा 16x 16x 4 4 जा 16x। फोर फोर जा 16x। अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन होगा बाय डिफॉल्ट, ये माइनस इन दोनों साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस साइन पकड़ेंगे हम लोग, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस साइन पकड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस 16x प्लस 0x, क्या आंसर आएगा, प्लस 16x प्लस 16x और माइनस 64 वैसा का वैसा, या वैसा x माइनस 4 और नीचे बचा क्या, 16x माइनस 64, और ऊपर क्या लिखा हमने, x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x। ये जो 16x वाला है वो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जगह नहीं। नेक्स्ट अभी बचा क्या, 16x माइनस 64। नेक्स्ट अभी यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 16x से, अब x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 16x है, सिंपल आंसर है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16, तो आंसर आएगा 16x, और माइनस 4 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 16 4 का 64 और प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 64, आंसर क्या आएगा। अब ये माइनस साइन है और इसके आगे प्लस साइन है, अब ये बाय डिफॉल्ट वाला माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन था, माइनस प्लस कौन सा साइन पकड़ेंगे, माइनस साइन पकड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी हमको डिविडेंड क्या है वो पता चल गया, क्वेश्चन क्या है पता चल गया, रिमाइंडर क्या पता चल गया, तो हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे आंसर। तो डिविडेंड क्या है, 16x माइनस 64 इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 प्लस 0। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट
सिक्स वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए, सिक्स वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड वाला फिफ्थ का सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क है, सिक्स वाला क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी। सिक्स, write down the information in the form of algebraic expression and simplify. There is a rectangular form with length 2a square plus 3b square. तो क्या बोला इन लोग ने, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है और उसकी लेंथ दी है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ब्रेड दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रेड क्या दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसमें से फार्मर ने क्या किया, एक स्क्वायर शेप का प्लॉट लिया, क्यों, उसको एक अपना घर बनाने का था, इसलिए इस स्क्वायर शेप के प्लॉट में उसने अपना घर बनाने का सोचा। और उस स्क्वायर शेप के प्लॉट की साइड कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, यानी इस ये जो एरिया है ये हमको बताना है कितना है। तो सबसे पहले अभी इसका टोटल लेंथ कितना है वो पता है हमको, कितना दिया है टोटल लेंथ है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये जो है वो टोटल लेंथ दिया हमको लेंथ का, तो सॉरी टोटल लेंथ दिया हमको रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये जो है वो टोटल लेंथ दिया हमको रेक्टेंगुलर फील्ड का। नेक्स्ट ये जो साइड है स्क्वायर प्लॉट की वो हमको कितनी दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सिंस ये स्क्वायर है तो उसका हर एक साइड का मेजरमेंट कितना रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस सपोज ये जो लेंथ है उसको हम लोग मान लेंगे एक्स, क्या माना हमने, एक्स माना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नेक्स्ट x को इसी साइड में रखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये जो है ये टर्म यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो a यहाँ पर पॉजिटिव था a स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव a स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव b स्क्वायर था तो यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव। अभी 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या किया, लाइक टर्म्स एक साथ किए। नेक्स्ट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर 4b स्क्वायर, ये क्या हुई, x की वैल्यू हमको मिल गई। अब x की वैल्यू हमको मिल गई तो ये जो लेंथ मिल गया हमको और ब्रेथ हमारे पास है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b 4b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेंथ इंटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। नेक्स्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 वैसा का वैसा रहेगा 1a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना आएगा 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।